नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आगे की कहानी। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। माही जब सुबह सुबह ईशानी से मिलने जाती है तो रमा उसे देखकर भड़क जाती है और वह माही को उल्टी सीधी सुनाने लगती है। रमा, तुम कितनी बदतमीज हो, ये कैसी बातें कर रही हो तुम मुझसे? हमारी दोस्ती को तुमने ही एक्सेप्ट किया था। हाँ, पर अब तोड़ भी रही हूँ। लात मारती हूँ ऐसी दोस्ती को जो मेरी और ईशानी के बीच दरार बनेगी, समझी? जाओ यहाँ से। रमा, मुझे बताओगी तुम किस बात की दुश्मनी मुझसे निकाल रही हो? ऐसा मैंने किया क्या है? मैं कुछ नहीं कहना चाहती आपसे और ना ही सुनना चाहती हूँ। मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहती। अरे लेकिन मेरी गलती तो मुझे बता दो। ऐसे कौन सजा देता है जो गलती भी ना किया और उसे सजा भी मिल रही हो? कैसे कर सकती हो तुम ये? ओफो, मैं तुमसे सवाल जवाब करके थक गई हूँ। कितनी बार मैंने कहा आपसे कि मुझे आपकी दोस्ती मंजूर नहीं है। चले जाइए यहाँ से। मेरा दिमाग ऐसे भी सही नहीं है। जाओ यहाँ से। रमा इतना कह के माही के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। वह ईशानी के पास जाकर बैठ जाती है और ईशानी से पढ़ने को कहती है और खुद भी पढ़ाई करने लगती है। माही अब एकदम बेचैन हो चुकी थी। अब उसके शरीर में थरथराहट पैदा हो चुकी थी और घबराहट भी कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जो रमा मुझ पे इतनी भड़क रही है। कहीं ईशानी ने मेरे बारे में रमा से तो नहीं बता दिया कि मैं उसके जैसी हूँ और उससे प्यार करती हूँ और इस बात को लेकर वो परेशान हो। माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सोचकर कि अब वो ईशानी से कैसे मिलेगी। लगता है रमा उससे मिलने ही नहीं देगी। माही अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है और अपने कमरे में जाते ही एक जगह बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद कॉलेज का टाइम हो जाता है। सभी स्टूडेंट तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। यहाँ रमा और ईशानी भी निकल जाती हैं। जैसे ही ईशानी कॉलेज में पहुँचती है तो उसकी आंखें माही को ढूंढने लगती है, पर माही उसे कहीं नहीं नजर आती। फिर ईशानी ने सोचा हो सकता है माही मेरे पीछे आ रही हो। फिर ईशानी ने तुरंत पीछे पलटकर देखा तो उसके पीछे भी माही नहीं थी। ईशानी हैरान हो जाती है कि आज माही कॉलेज क्यों नहीं आई। फिर उसके बाद वह अपने बेंच पे बैठ जाती है और बगल में रमा भी बैठ जाती है। दोनों पढ़ाई करने लगते हैं। पढ़ाई में ईशानी का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो आज थोड़ा उदास लग रही थी क्योंकि आज माही कॉलेज नहीं आई थी। क्या बात है ईशानी, तुम कुछ बोल नहीं रही हो और ना ही पढ़ाई कर रही हो, कहाँ खोई हो? आज माही कॉलेज नहीं आई है। हाँ मुझे पता है, तुम उसी के लिए इतनी परेशान हो ना। मैंने जब तुमसे पूछा कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है तो तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब क्यों परेशान हो उसके लिए जब तुम दोनों के बीच कुछ है ही नहीं तो? रमा, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आज मेरा पढ़ाई में सच में मन नहीं लग रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं? जाके कहीं डूब के मर जाओ, समझी? दिमाग खराब करके रख दिया है। मैंने तुमसे एक नहीं 1000 बार कह दिया है तुम यहाँ पढ़ाई करने आई हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो। क्यों इधर उधर ध्यान लगा रही हो? रमा के डांटने से ईशानी अपना सर नीचे कर लेती है और वो भी थोड़ा पढ़ाई कर लेती है। ऐसे ही पूरी क्लास खत्म हो जाती है, पर आज माही कॉलेज नहीं आती है। ईशानी को मन ही मन में माही की इंतज़ार थी, पर ईशानी तो कॉलेज आई ही नहीं थी। क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट चले जाते हैं। ईशानी भी उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रमा कहती है, ईशानी तुम मुझे लिए बगैर ही जा रही हो। तुम बदल गई हो ईशानी। तुम्हारा ध्यान अब कहीं और रहता है। तुम हर रोज मुझे साथ में लेके जाती थी, आज तो तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। क्या बात है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ा थक गई थी इसलिए बाहर खड़ी होने जा रही थी। तुम्हारा सामान पैक हो गया तो चलें? ठीक है चलो। ईशानी और रमा भी क्लास से बाहर निकल जाते हैं और फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं।
ईशानी, चलो हम दोनों फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करते करते खुद ही शाम हो जाएगी। चलो आज पढ़ाई ज़्यादा करनी है। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। आती नहीं हूँ, चलो मेरे साथ। रमा ईशानी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ वॉशरूम में लेकर जाती है। दोनों साथ में फ्रेश होने के बाद वॉशरूम से बाहर आते हैं, फिर दोनों पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। रमा का भी आज पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वह नोटिस कर रही थी कि ईशानी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। वो कहीं खोई खोई सी लग रही है। ईशानी बस एक बार माही को देखना चाहती थी, पर रमा उसे कहीं जाने ही नहीं देती थी। ईशानी का मन हो रहा था कि वो अभी माही के कमरे में जाए और उसे एक नज़र देख ले। रमा धीरे से ईशानी की गालों पे हाथ रखती है और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहती है, ईशानी क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें इतना परेशान देखकर मेरा भी मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, बताओ ना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं थोड़ा बाहर टहल कर आती हूँ। ईशानी बाहर टहलने जाती है। वह टहलते टहलते माही के दरवाजे के पास पहुँच जाती है। उसकी नज़र खिड़कियों में जाती है तो उसने देखा अंदर माही बहुत उदास बैठी थी। सामने खाना रखा हुआ था पर वह खा नहीं रही थी, कुछ सोच रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत परेशान है। क्या जिस परेशानी से मैं गुजर रही हूँ और जो मुझे फील हो रहा है, माही को भी वही फील हो रहा है। क्या वो भी मेरे लिए परेशान है? ईशानी माही की खिड़कियों से झांक रही थी। रमा पीछे खड़ी होकर सब देख रही थी। अब उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसने ईशानी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम टहलने आई थी ना? माही की खिड़कियों में क्या देख रही हो तुम? तब रमा ने भी खिड़कियों में झांका तो उसने देखा कि माही काफ़ी उदास बैठी थी। खाना सामने था पर वह खा नहीं रही थी। रमा को अब इन दोनों पे शक होने लगा। ईशानी, मैं तुमसे अब भी पूछती हूँ, क्या बात है? तुम लोग के बीच कुछ चल रहा है क्या? क्या माही भी तुमसे प्यार करती है? ईशानी रमा को कोई जवाब नहीं देती, बस रमा की आंखों में गुस्से से देखती है और फिर नजरें नीचे कर वहाँ से चली जाती है। यार, जब से हमारी ज़िंदगी में ये माही आई है ना, इसने हमारे जीवन में उथल पुथल मचा के रख दिया है। पता नहीं कौन सी नक्षत्र ग्रह में पैदा हुई है। रमा वहाँ से अपने कमरे में वापस लौट जाती है तो अंदर आकर देखती है तो ईशानी की आंखों में आंसू थे। वह रो रही थी, सर नीचे कर बैठी थी। रमा ने उससे बहुत पूछा, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? पर ईशानी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी? ठीक है, आज के बाद तुमसे मैं बात ही नहीं करूँगी। तुम्हारा जो मन में है वो करो, तुम्हारे जी में जो भी है वो करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ठीक है, मैं ये समझ लूँगी कि तुम पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। रमा वहाँ से चली जाती है पर ईशानी अब भी वहीं बैठकर रोए जा रही थी। रमा और ईशानी एक दूसरे से नाराज हो चुके थे। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, फिर दोनों साथ में खाना खाने तो जाते हैं पर दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते। ईशानी ने आज खाना बिल्कुल भी मन से नहीं खाया। उसने थोड़ा सा खाया और फिर पानी पीकर वापस लौट आई। रमा ने भी ये देखा कि आज ईशानी ने ठीक से खाना ही नहीं खाया तो वह भी खाना नहीं खाती है और वह भी उठकर तुरंत कमरे में चली जाती है। फिर दोनों साथ में बिस्तर में हो जाते हैं पर ईशानी बैठकर कुछ सोच रही थी। ये सब देखकर रमा को भी नींद नहीं आती है। वह बिस्तर में लेटे बस ईशानी की तरफ ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद रमा सोने का नाटक करने लगती है। वह देखना चाहती थी कि ईशानी क्या करती है, सोती है या फिर माही से मिलने जाती है। तभी ईशानी की नज़र रमा के ऊपर पड़ती है। रमा सो चुकी थी, यह देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगी। तुरंत ही बिस्तर से उतरकर वह कमरे के बाहर चली जाती है और फिर धीरे से दरवाज़ा बंद कर वह दौड़ते हुए माही के कमरे की तरफ जाने लगती है। रमा ने जब देखा कि ईशानी कमरे से बाहर चली गई है तो पीछे पीछे वह भी जाती है। ईशानी माही का दरवाज़ा धीरे से नॉक करती है तो माही दरवाज़ा खोल देती है। उसने ईशानी को अपने सामने देखकर तुरंत ही ईशानी को गले से लगाया और फिर रोना चालू कर दिया। ईशानी, ईशानी ये क्या हो रहा है?
मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, पर मुझे नहीं लगता कि ये रमा हम दोनों को मिलने भी देगी। वो हमारे बीच में कबाब में हड्डी बनकर आ रही है। मैं तुमसे आज दोपहर को भी मिलने आई थी तो उसने मुझे थप्पड़ मार के भगा दिया। क्या? रमा ने तुम्हें थप्पड़ मारा? पर कब? मैं तो हर वक्त उसके साथ थी। तुम वॉशरूम गई थी, मैंने उससे पूछा तो उसने खुद बताया कि तुम वॉशरूम गई हो, पर उसने कहा कि वह तुमसे नहीं मिलना चाहती। ऐसा कहकर उसने दरवाजे से ही वापस कर दिया मुझे और मुझे जोरदार थप्पड़ भी मारा। माही, रमा की वजह से मैं भी तुमसे मिलने नहीं आ पा रही थी। वो मुझे तुम्हारे पास आने ही नहीं दे रही थी। शायद उसे शक तो नहीं हो रहा है कि हम दोनों के बीच। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर उसे शक भी हो रहा है तो वो फिर ऐसा क्यों कर रही है? क्यों हम दोनों के बीच दीवार बन रही है? ईशानी, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती बस। और तुम मुझे छोड़कर अब कभी नहीं जाओगी और दोबारा उस कमरे में भी तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। माही, रमा मेरी बचपन की दोस्त है। मैं ऐसे उसे छोड़कर नहीं आ सकती। वो अकेली उस कमरे में सोएगी, वो एक लड़की है, वो सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। मैं कुछ नहीं जानती। अब तुम नहीं जाओगी यहाँ से, मेरे पास ही रहोगी। इतना कहते ही माही ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है और चाबी अपनी जेब में डाल लेती है। माही, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। मैं तुम्हें देखे बिना रह नहीं पा रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे जाने दो वरना वो मुझे ढूंढेगी और तुम्हारे कमरे में अगर उसने मुझे पाया तो पता नहीं क्या करेगी। माही, दरवाज़ा खोलो। ऐसे कैसे जाओगी? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी नाराज़ हूँ। मुझे मनाओगी नहीं? मुझसे क्यों नाराज़ हो तुम? नाराज़ इसलिए हूँ कि मैं तुमसे मिल नहीं पाई। तुम भी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। मैं तुमसे मिलने आई थी, दोपहर में आई थी तो पीछे पीछे रमा भी आ गई थी। मैंने देखा तुम सामने खाना रख कर बस रोए जा रही थी। मैंने जैसे ही सोचा कि मैं अंदर आऊँ तभी मेरे पीछे रमा खड़ी थी। वो मुझसे सवाल जवाब करने लगी, इसलिए मैं वहाँ से वापस चली गई। और फिर मैं रमा का सोने का इंतज़ार कर रही थी। जब वो सो गई तो मैं तुमसे मिलने बिना रह नहीं पा रही थी, इसलिए चली आई। अब तुम दरवाज़ा खोलो और मुझे जाने दो, वरना रमा मुझे ढूंढने लगेगी। ईशानी, गिव मी वन किस प्लीज़। ईशानी धीरे से माही के होठों पे किस करने लगती है। जैसे ही ईशानी माही के होठों पे किस करना शुरू करती है तभी वहाँ खिड़की पे रमा आ जाती है। खिड़की के अंदर देखती है तो ईशानी और माही दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। रमा का ये सब देखकर बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। ईशानी ये क्या कर रही है? और ये साथ में माही भी। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर ईशानी तो मुझसे प्यार करती थी ना, फिर ये सब। ईशानी, तुम बाहर आओ, फिर मैं तुमसे पूछूंगी। गिरगिट की तरह रंग बदलती है ना? आओ बाहर, बताती हूँ तुम्हें। रमा बाहर खड़ी होकर ये सब देखे जा रही थी और अंदर माही और ईशानी एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की आहोस में खोए जा रहे थे। रमा ये सब देख नहीं पा रही थी। तुरंत उसने माही का दरवाज़ा नॉक किया और फिर दोनों रुक जाते हैं। माही, माही दरवाज़ा खोलो। माही दरवाज़ा खोलो, अंदर ईशानी है ना? उसे बाहर भेजो तुरंत और अभी इसी वक्त। माही दौड़ते हुए जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। जब उसने देखा रमा दरवाजे पे खड़ी गुस्से से ईशानी की तरफ देख रही है तो माही को भी काफ़ी गुस्सा आने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे को इतनी तेज़ से नॉक करने की? आराम से नहीं कर सकती हो क्या? मैंने एक बार नॉक धीरे से ही किया था पर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था। ईशानी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। अब ईशानी को यहाँ रुकना था या फिर रमा के साथ जाना था, ये फैसला तो ईशानी को करना था। माही चाहती थी कि ईशानी को रोके, पर वो क्यों रोके, कैसे रोके, क्या कहे ईशानी को? ईशानी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकती हो।
मत जाओ ना प्लीज़। ईशानी माही की तरफ देखने लगती है और फिर रमा की तरफ भी डर से देखने लगती है। रमा शिवा डरने लगती है और फिर रमा के साथ चली जाती है। ये सब क्या है ईशानी? मैंने तुम्हें कल मना किया था ना। मेरे मना करने के बावजूद तुम इस लड़की से इतनी रात को मिलने आई। अब मुझे सीधी तरह बताओ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। रमा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था। वो माही ने मुझे बुलाया था तो मैं बस ऐसे ही चली गई। अच्छा कोई बात नहीं है। सच में ना? तुम सच बोल रही हो ना? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। रमा धीरे से ईशानी के नज़दीक आ जाती है और फिर रमा ने ना इधर देखा ना उधर, उसने ईशानी के होठों पे किस कर लिया। रमा ये क्या कर रही हो तुम? तुमने मेरे होठों पे किस किया? आज के लिए इतना ही, आगे की कहानी हम अगले पार्ट में जानेंगे।